चमत्कार चंद्रिका के दूसरे कौतूहल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिव्य लीला की कहानी सुनेंगे जिसमें प्रेम है, शक है और ऐसी चतुराई है जो कल्पना से भी परे है। लीला यानी कि वो दिव्य खेल जो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता बल्कि उसका एक बहुत गहरा उद्देश्य भी होता है। तो कथा की शुरुआत होती है इसी श्लोक से। ये उस सुबह की बात है जब वृषभानु की पुत्री यानी राधा जी माघ महीने में अपने रोज के स्नान के लिए यमुना की ओर निकलती हैं। अब देखिए, ये कितना साधारण सा काम लगता है ना, लेकिन उनकी ननद कुटिला को इसमें शक की एक बहुत बड़ी वजह नजर आ रही थी। जी हाँ, ये पूरी कहानी एक शक से शुरू होती है जो एक बहाने को जन्म देता है और फिर अंत में एक ऐसी लीला में बदल जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो हुआ यूं कि हर सुबह की तरह राधा जी यमुना स्नान के लिए घर से निकलीं, पर उनकी ननद कुटिला के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसे ये सब बस एक बहाना लग रहा था। उसे पक्का यकीन था कि ये सारी तैयारी तो बस कृष्ण से मिलने के लिए है। तो अपने शक को पक्का करने के लिए वो सीधे पहुंच गई कृष्ण के घर नंदालय। और वहां जाकर उसे क्या पता चलता है कि कृष्ण भी स्नान के लिए यमुना की तरफ ही गए हैं। बस अब तो कुटिला का शक यकीन में बदल गया और वो कृष्ण के पैरों के निशानों के पीछे पीछे उसी दिशा में चल पड़ी। और उधर कृष्ण और राधा अपनी लीला में मग्न थे। उन्हें इस बात की कोई खबर ही नहीं थी कि एक आफत उनकी तरफ बढ़ रही है। तभी उनकी एक सखी ने दूर से कुटिला को आते हुए देख लिया और एक तत्काल चेतावनी उन तक पहुंची। कुटिला आ रही है। ये चेतावनी लेकर आई थी राधा जी की सखी तुलसी। उन्होंने आकर कृष्ण को सब कुछ बता दिया। अब देखिए, संकट सिर पर था, पर वो तो लीलाधर ठहरे। उन्होंने पलक झपकते ही एक योजना बना ली। उन्होंने कहा, मैं अपनी प्रतिभा से अभिमन्यु का वेश धरकर कुटिला को ठगूंगा और इससे भी बड़ा कौतूहल पैदा करूंगा। और जरा कृष्ण की योजना की बारीकी तो देखिए। पहला कदम, राधा के पति और कुटिला के भाई अभिमन्यु का रूप धारण करना। दूसरा कदम, कुटिला को रास्ते में रोककर कृष्ण के कुकर्मों पर झूठा गुस्सा दिखाना। तीसरा, अपनी मौजूदगी का कारण बताने के लिए एक खोए हुए बैल की मनगढ़ंत कहानी सुनाना। चौथा, कृष्ण की शिकायत राजा कंस से करने की कसम खाना। और पांचवां और सबसे मजेदार कदम, कुटिला को ही ये काम सौंपना कि वो राधा को खोजे और उसे घटनास्थल पर लेकर आए। तो बस अभिमन्यु के भेष में कृष्ण ने कुटिला को रोक लिया। उन्होंने इतनी विश्वसनीय कहानी सुनाई कि कुटिला उनके ही जाल में फंस गई और उनके बड़े खेल की एक मोहरा बन गई। अब कुटिला अपने ही भाई के कहने पर राधा को रंगे हाथों पकड़ने के लिए निकल पड़ी। खोजते खोजते कुटिला एक फूलों के बाग में पहुंची जहां राधा अपनी सखियों के साथ थी। वहां उसका सामना हुआ राधा की सबसे करीबी सखी ललिता से। कुटिला ने ताना मारते हुए कहा, मैं और क्या कहूं, हरि की गंध ने ही सब कुछ बता दिया है। अब देखिए, इस हरि शब्द के दो मतलब होते हैं, एक तो कृष्ण और दूसरा सिंह यानी कि शेर। ललिता तो थी ही हाजिर जवाब। उन्होंने तुरंत इस शब्द खेल को पकड़ लिया और बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अरे अगर तुमने सिंह की गंध पाई है तो वो जरूर यहीं कहीं छिपा होगा। हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, बहुत डर गई। हमें चेतावनी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुटिला पर ललिता के इस व्यंग्य का कोई असर नहीं हुआ। वो गुस्से में थी और जबरदस्ती पास के ही एक बंद कदम कुंज में घुस गई। और वहां उसे वो सब मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। फूलों से बनी एक सेज, उस पर पड़ी कृष्ण की माला और राधा का टूटा हुआ मोतियों का हार। कुटिला के लिए ये अकाट्य प्रमाण थे, मतलब पक्के सबूत। अब तो कुटिला अपनी जीत के नशे में चूर थी। उसे लगा कि खेल खत्म हो चुका है। वो फौरन उन सभी सबूतों को लेकर अपने भाई यानी वेश बदले हुए कृष्ण के पास भागी, ये सोचते हुए कि अब तो राधा का पर्दाफाश होकर ही रहेगा। उसने हांफते हुए कहा, भैया देखो, ये रही कृष्ण की माला और ये देखो तुम्हारी पत्नी का टूटा हुआ हार। उसे लगा कि उसने कृष्ण और राधा के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत पेश कर दिया है, पर उसे क्या पता था कि वो जिसे ये सबूत दे रही है वो खुद कृष्ण ही हैं। और यहीं कृष्ण की चतुराई अपने चरम पर पहुंचती है। कुटिला का आरोप क्या था कि राधा का कृष्ण के साथ संबंध है, लेकिन कृष्ण ने पूरी कहानी ही पलट दी। उन्होंने कहा, परिवार की बदनामी से बचने के लिए मैं ये शिकायत करूंगा कि नंद का बेटा गोवर्धन मल की पत्नी चंद्रावली को भ्रष्ट कर रहा है और ये माला और हार उस संबंध का प्रमाण है। मतलब क्या कमाल का झूठ था। कृष्ण ने न सिर्फ राधा से सारा दोष हटा दिया, बल्कि एक नई और बिल्कुल विश्वसनीय कहानी भी गढ़ दी।
उन्होंने कुटिला से कहा, अब तुम घर जाओ। दोपहर तक मथुरा से राजा के सैनिक आएंगे और कृष्ण और उसके पिता को गिरफ्तार कर लेंगे। कुटिला ने इस बात पर पूरी तरह यकीन कर लिया और घर चली गई। कुटिला के जाने के बाद कृष्ण ने लगभग 3 घड़ी यानी करीब 72 मिनट तक इंतजार किया और फिर अपनी योजना के आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। वो अभी भी अभिमन्यु के वेश में ही थे। वो अपने ही घर पहुंचे और असली अभिमन्यु के लिए आखिरी जाल बिछाया। उन्होंने कुटिला और उसकी मां जटिला को चेताया कि धोखेबाज कृष्ण खुद अभिमन्यु का रूप धरकर यहां आ सकता है। उन्होंने दोनों को छत पर नजर रखने का आदेश दिया और कहा कि जैसे ही वो बहरूपिया आए उसे गालियां देना शुरू कर देना। और ये कहकर वो राधा की रक्षा करने के लिए नीचे छिप गए। जाल पूरी तरह से बिछ चुका था और ठीक उसी समय असली अभिमन्यु, जो इन सब से पूरी तरह अनजान था, अपने ही घर की तरफ आ रहा था। छत से कुटिला ने अपने ही भाई को आते देखा, लेकिन उसे कृष्ण का बहरूपिया समझ बैठी। जो निर्देश उसे कुछ ही देर पहले मिले थे, उनका पालन करते हुए वो अपने ही भाई पर बरस पड़ी। अरे धर्मनाशी, तुम मेरे भाई के घर में घुसने की हिम्मत करता है? अगर बास आया तो इस पत्थर से तेरा सिर फोड़ दूंगी। बेचारा असली अभिमन्यु वो अपनी बहन के इस अजीब और हिंसक बर्ताव से पूरी तरह हैरान और हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। वो मनी मन सोचने लगा, हाय हाय, मेरी बहन को किसी भयानक प्रेत ने जकड़ लिया है। बस इसी विश्वास के साथ कि उसकी बहन पर किसी भूत प्रेत का साया है, अभिमन्यु घबराकर किसी ओझा या तांत्रिक को खोजने के लिए भाग गया। और इसी के साथ कृष्ण की ये अद्भुत योजना पूरी तरह से सफल हो गई। कथा का ये अंतिम श्लोक इस परिणाम पर मोहर लगाता है। इसका अर्थ है कि वो अद्भुत चरित्र के रत्न श्रीहरि जटिला के घर में ही उसकी वधू के साथ विहार करने लगे। और भला ऐसा हो भी क्यों ना, जिनके लिए प्रेम लीला ही सबसे बड़ा फल हो, उनका ऐसा कौन सा प्रयास है जो सफल ना हो। तो ये कथा हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस दिव्य लीला में जहां शक को चतुराई से हराया गया और प्रेम की जीत हुई, तो क्या चतुराई प्रेम का ही एक रूप है, या प्रेम को बचाने के लिए हर चतुराई जायज़ है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।